हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें कि आज मैं आपको बताऊंगी मूल विधि का प्रैक्टिस सेट जो कि राम सर ने करवाया है। जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो सारे जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो सारे टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। जिसमें जो उन्होंने पहला टॉपिक लिया है वो लिया है डाउरी एक्ट। डाउरी एक्ट मीन्स दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो ये तो खैर प्रैक्टिस सेट है। अगर आप मेरे नोट्स देखना चाहते हो तो बता देना कमेंट करके, मैं नोट्स भी आपको दिखा दूंगी अपने। जैसे कि आपको मालूम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये हमारा लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को, जबकि पारित हो चुका था 20 मई 1961 में। और जो दहेज की परिभाषा है वो धारा 2 में दे रखी है। अगर जैसे कोई दहेज मांग रहा है तो मिनिमम सज़ा होती है वो 6 महीने की होती है, और जो मैक्सिमम सज़ा होती है वो 2 साल की होती है। और धारा 4 में साफ साफ दे रखा है कि दहेज मांगने पर दंड। वैसे ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेने देने पर दंड। अगर कोई दहेज ले रहा है या कोई दे रहा है तो कम से कम 5 साल की जेल होगी। ये नहीं कि आप जेल मतलब 5 साल की जेल होने के बाद ही में सब कुछ सही हो जाएगा, प्लस फाइन भी है। फाइन कितना है? 15,000 रुपये मिनिमम। ये तो मिनिमम है, और जितना दहेज में मूल्य मिला है ना उसके बराबर रकम भी हो सकती है। देन उसके बाद बताया था धारा 4A दहेज के विज्ञापन पर प्रतिषेध। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर या इंस्टा वगैरह पर मतलब लोग दहेज का जो विज्ञापन होता है उस पर दिखाते हैं, तो वो बिल्कुल प्रमोट करते हैं दहेज को, तो वो बिल्कुल प्रतिषेध है, उसको हम नहीं कर सकते। अब उन्होंने बताया था मुस्लिम विवाह के अंतर्गत मेहर दी जाती है। मेहर होती है वो दहेज नहीं होती है। 2 प्रकार की मेहर दी जाती है। एक तो तत्काल मेहर जो शादी के तुरंत बाद दी जाती है, एक वो जो डिवोर्स के टाइम पे दी जाती है। तो मेहर हमारी 2 प्रकार की होती है, तत्कालिक मेहर और विलंबित मेहर, जो कि वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाती है, मतलब लड़की को दी जाती है। अब कोई आपसे पूछे दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ था, तो वो 3 बार हुआ था। 1976 में इसमें परिभाषा स्पष्ट करी गई थी, दंड बढ़ाया गया था। एंड 1984 में दहेज संबंधी अपराध जो कि संज्ञेय अपराध हैं, मतलब कि संज्ञेय हैं। 1986 में दहेज मृत्यु संबंधी जो दहेज की मृत्यु हो जाती है वो दे रखा है। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य दहेज प्रथा को समाप्त करना। धारा 6 दहेज को स्त्री के लाभ के हेतु, मतलब कि जो दहेज दिया जाता है उसे वर पक्ष से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ स्त्री कर सकती है या स्त्री के बच्चे कर सकते हैं और स्त्री का पिता कर सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू करने वाले अधिकारी कौन होते हैं? जो कि DOP होता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से पहले किन 2 राज्यों में लागू हुआ था? वो तो हमारा बिहार एंड आंध्र प्रदेश। बिहार और आंध्र प्रदेश ये हाईलाइट करेंगे। ये सर ने आज न्यू क्वेश्चन करवाया है जो पहले नहीं बताया था। दहेज अपराध की प्रकृति, ये तो मैंने आपको बता रखा है कि ये संज्ञेय अपराध होता है, गैर जमानती होता है। उसके बाद सर ने आज बताया धारा 3 का मुख्य उद्देश्य दहेज लेने या देने को दंडनीय अपराध, मतलब दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है। बस ये आज का प्रैक्टिस सेट इतना ही करवाया था। और जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम होता है 1961 का विस्तार, आप ये मत समझना कि जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा, संपूर्ण भारत पर ये कानून लागू होता है। और इस अपराध का संज्ञान कौन सा न्यायालय करता है? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। दहेज लेने और देने के करार शून्य होंगे धारा 5 के तहत। तो ये था जो सर ने आज करवाया था, पहला प्रैक्टिस सेट था। अगर आप आगे भी प्रैक्टिस सेट की PDF देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या मेरे नोट्स चाहिए, जैसे कि पॉलिटी की नोट्स भी मेरे पास बहुत अच्छे जो नवीन सर ने करवाई थी, देन राम सर का भी कंप्लीट नोट्स मेरे पास है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो भी PDF के फॉर्मेट में अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।